अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग राजस्थान से वापस आ गए हैं और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ कि बच्चों के साथ एक एक दिन एक एक जगह पे रुकना। पहले हम जयपुर रुके, फिर हम अजमेर रुके, फिर नेक्स्ट डे 2 दिन जोधपुर रुके, फिर उसके बाद हम वापस जयपुर रुके। अब हम फाइनली वापस आ गए हैं दिल्ली और घर आके बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग बहुत अच्छी अच्छी रिजॉर्ट्स में रुके, बट आई थिंक घर जैसी फीलिंग तो घर में ही आती है। हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए, तो आज मैंने घर पे एक बहुत अच्छा पैम्परिंग सेशन रखा है सुहा के लिए। और मैंने सुहा के लिए यहाँ पे अभी सुबह सुबह सुहा के लिए यहाँ चाय का इंतज़ाम किया है। तो ये है मेरा सेटअप। ये मेरा एक क्यूट सा टेरेस है। टेरेस पहले मेरा बड़ा था, बट अब मेरा छोटी सी बैल्कनी है। और यहाँ पे मैंने चाय बनाई है, बिस्किट्स और मफ़िन है। ये बिस्किट पापा रामपुर से लेके आते हैं, रेनबो बेकर्स से, आप लोगों को पता ही होगा। और देखने में तो ऐसा लगता है कि मैं केरला में हूँ मगर मैं हूँ यहीं दिल्ली में। आओ मन्नू, सुबह सुबह तुझे यही टाइम मिला था यार। बहुत हमें इतनी भूख क्यों ना सारे। चाय भी ठंडी हो गई, गर्म करके लाऊं क्या? नहीं ऐसी ठंडी भी। वैसे भी जब से बेबी होने के बाद गर्म चाय नसीब नहीं। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। तो आपके लिए एक और सरप्राइज है, तो थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगी। मुझे कोई सरप्राइज नहीं चाहिए, मुझे आराम चाहिए। ओके। प्राइवेट सूत्रों ने मेरी बेटी को जाके खबर कर दी कि उसकी माँ चैन से 1 कप चाय पी रही थी सुबह की, तो वो उठ गई। अस्सलाम वालेकुम। मैं बनाने जा रही हूँ आज चिकन सूप। चिकन सूप बनाने की मेरी एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो बेसिकली मैं बना रही हूँ चिकन क्लियर सूप। वालेकुम अस्सलाम। चले से आज हम चिकन का सूप बना रहे हैं। ठंड हो रही बहुत। अब इसमें हमने डाली है डिटॉक्स टी गिरना वाली। बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा जुगाड़ है, ऐसा चिकन सूप बनता है। बस क्या बताऊं मैं शिब्बू भाई। सूप तो बना लेती, किचन तो साफ कर लेती जरा। वाह वाह माशाल्लाह से ऐसा चिकन सूप बनाती हूँ, लोग कटोरी तक खा जाते हैं। तो माशाल्लाह से दोस्तों हमारा सूप तैयार हो गया है। इसमें मोटे मोटे चंक्स हैं चिकन के। आप लोग चाहें तो इसे बिना चंक वाला भी खा सकते हैं, जैसे कि शब्बू भाजी नहीं खाती हैं तो उनको मैं बिना चिकन का दूंगी। और ये बहुत ही स्वादिष्ट बना है। आइए देखते हैं दोस्तों कि हमारे बाकी यारों का क्या कहना है इसके बारे में। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। आंटी के हाथ में मेरा पैर था, आंटी ने से मेरा पैर जोड़ के सूप खींच लिया। ओके, हाउ इज द सूप डियर? डियर, आज आपने मेरी बहनों ने हक अदा कर दिया डियर। काफी गाढ़ा हो गया, नहीं पानी पानी लग रहा था। मैंने कहा था ना थोड़ा क्रीमी बनाना पड़ा। क्रीमी नहीं, बट हाँ मैंने कॉर्नफ्लोर डाला। बट नहीं, आई लव यू। तो आंटी, आपको अम्मी की याद आती है? बहुत ज़्यादा। अम्मी के साथ अपना सफ़र सुनाइए शुरू से। शुरू से जब मैंने काम ये सीख ही रही थी, तब वो मुझे बुलाती थी और सिखाती भी थी और पैसे भी देती थी। और कहती थी नहीं ये काम ऐसे नहीं ऐसे किया करो, ये काम ऐसे नहीं ऐसे किया करो। वो तो आखिर तक कहती थी, किसी के काम से खुश कब होते थे। किसी की चाय से और किसी के काम से। रिकॉर्डे में 30 साल की हो जाऊंगी अगले साल। मैंने जब भी अम्मी को चाय बना के, अम्मी कैसी थी? अच्छी थी। तो आंटी आखिरी वक्त में हम जो थे बहुत ज़्यादा बातें भी की हमने बैठ के, बहुत ज़्यादा। आप अम्मी से मिली थी ना? अम्मी अलीगढ़ जाने से पहले 3 दिन पहले। 3 दिन पहले मैंने आके सारा काम किया उनका। तो माहौल काफी इंटेंस हो गया है। ये असल में इसलिए रो रही है, कह रही मैं जब भी अम्मी के पास आती थी हमेशा चाय नाश्ता करती थी भर के। 12-13 बिस्किट खाती थी, 2-3 कप चाय भी डालती थी, फिर खाना तो मैं जरूर ही खाती थी। अब ये डर रही है इनकी बेटियां मुझे देंगे नहीं देंगे। देंगे, रो मत, तुम देंगे। ओके, आपको अपने पैम्परिंग सेशन में सबसे ज्यादा किस चीज में मजा आता है? मुझे सबसे ज्यादा मजा मुझे पेडिक्योर अच्छा लगता है, क्योंकि बिफोर आफ्टर देखने को मिलता है। पहले गंदे पैर, फिर एकदम साफ, मगर मुझे गुदगुदी बहुत होती है। अब जब ये मेरे स्क्रब करेंगे आप देखना मुझे कितनी गुदगुदी होगी। ओके, एंड फेशियल आपको कैसा लगता है? नहीं, मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसमें आँख बंद करके लेटना पड़ता है। मुझे कुछ होता है आँख बंद करके। ओके, तो आपके लिए हम कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट सजेस्ट करेंगे जिससे आपका जो ये आपके चेहरे पे आफ्टर बेबी झाइयाँ पड़ गई हैं बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो मैडम कैसा लगा आपको आपका पैम्परिंग सेशन? मैं आपसे 2 बातें कहना चाहती हूँ बहन जी।
एक आज के बाद मुझे कभी सुबह 5 बजे नहीं उठाना, चाहे जितनी ही हाइटी आपने तैयार करी है, क्योंकि मेरी बच्ची वैसे मुझे नहीं सोने देती, उससे मेरी स्किन पे बहुत फर्क पड़ता है। और दूसरी बात, ये पैम्परिंग सेशन होते जाना चाहिए। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो, बिल्कुल मजाक से हट के मुझे स्किन से एक बात याद आई यार, ये मेरी डिलीवरी के बाद से ना मेरी स्किन बहुत ही पैची हो गई है, समझ रही हो? जैसे ये अलग ये अलग ये अलग, मतलब डार्क स्पॉट्स और एकदम डल लगने लगी है। जब मैं बेबी को नहा के लेके आती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ यार कुकी की माशाल्लाह स्किन कितनी अच्छी है, मतलब मुझे वैसी चाहिए जैसे मेरी थी। उसने मुझसे स्किन ही तो इनहेरिट करी है। नहीं, मैं नोटिस कर रही थी कि तुम्हारा यहाँ 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 1 2 3 4 5 कलर्स हो गए हैं, तो इसलिए मैं आपके लिए एक और गिफ्ट लेके आई हूँ। क्या है भाई ये सीरम है, गार्नियर विटामिन सी सीरम। याद है कि मेरे कितनी टैनिंग हो गई थी जब हम राजस्थान में थे, अब देखो मेरे कुछ भी नहीं है, ना डार्क स्पॉट ना डलनेस। रही थी तुम्हें कुछ रोज लगाते हुए, मगर यार ये इसमें पहले मेकअप में इतने केमिकल्स लगाओ, फिर ये सब इतने केमिकल्स लगाओ। ये पैराबेन फ्री है और इसमें लेमन यूज इस तरह के इंग्रेडिएंट्स है, और ये बहुत 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 लाइट फॉर्मूला है, बिल्कुल जैसे हमें चिपचिपी चीज़ें नहीं पसंद ना, दिस इज वेरी लाइट। यार ठंड में वो मोटी मोटी ठंडी ठंडी मुझसे नहीं लगेगी, ये तो बहुत ही लाइट है। कितना अच्छा स्मेल है ना, और कितना लाइट है। आई नो। अच्छा मेरी बात सुनो यार, मगर मेरी स्किन तुम्हारी स्किन से फर्क है ना? नहीं, ये सारी स्किन टाइप्स के लिए, विटामिन सी सारी स्किन टाइप्स के लिए होता है, तो ये आप रख लो। लगा लो। यस, एंड यूज इट ट्वाइस एवरी डे, फ्री। 2 बार फ्री कैसे रख लो। यूज कर लूंगी? ये तो एक बार सुबह एक बार शाम, जस्ट यूज इट आफ्टर वॉशिंग योर फेस। कुछ होगा तो नहीं? पक्का सेफ है? सेफ है 100%। मेरी बात सुनो, 3 days में रिजल्ट्स दिखेंगे तुम्हें। क्या? यस और इससे मेरी डार्कनेस डल स्पॉट्स कम हो जाएंगे? यस इसी को टारगेट करते यस। हैं। वही है, मुझे डार्कनेस और डल स्पॉट्स के लिए कुछ चाहिए था। आपकी चरण कहाँ है? चरण। हाय ला, इतना बड़ा दिन हो गया, दिन काटना मुश्किल हो गया। अब मैं अपने घर आ गई हूँ वापस, तो अब उसके घर पे छोड़ के, और पीछे रहा मेरा बेड और मेरा कमरा। आहा, अब मैं जाके सोऊंगी, और सोने के दुआ आप लोग बता देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया वल्ला विद योर नेम आई डाई एंड आई लिव। और मैं इसका स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी, तो आप लोग भी ये पढ़िए। और सुन्नत यह है कि आप सीधे हाथ ही करवट लिए और हाथ रखिए अपने गाल के नीचे, और दुआ पढ़िए और सो जाइए। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।